यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य के जीवन में ये सोचते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, कई सारे चीज़ हमारे पास लिस्ट होगा। परंतु एक महत्वपूर्ण चीज़ जो होना हर एक के जीवन में आवश्यकता है, वो तो है प्यार या प्रेम। और इस कारण से हम आज चर्चा करने वाले हैं, प्रेम महत्वपूर्ण क्यों है। जो पहला जो है ना 4 अध्याय उसका 7 से 14 पद के अनुसार हम चर्चा करेंगे, प्रेम महत्वपूर्ण क्यों है। हम यदि देखते हैं सांसारिक दृष्टिकोण से, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, प्रेम को पहला स्थान नहीं दिया गया। पहला स्थान किसको दिया गया? शारीरिक आवश्यकता को पहला स्थान दिया है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान इत्यादि, खाने पीने, सोने इत्यादि चीज़ों को। दूसरा स्थान में रखा गया व्यक्ति का सुरक्षा को रखा गया, और तीसरा स्थान में रखा गया प्यार के विषय में, जिसे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और चौथा में मान सम्मान इत्यादि, उधर और लिस्ट बढ़ता है। परंतु बाइबल में जब आते हैं, प्रेम को पहला स्थान दिया गया है। प्रमुख आज्ञा आप देखिए, मत्ती 22 अध्याय उसका 37 से 39 पद में देखिए, बाइबल का सबसे बड़ी आज्ञा जो है, परमेश्वर से प्रेम रखना और पड़ोसी से प्रेम रखना, और यही सबसे बड़ी आज्ञा है। आप यदि देखेंगे 10वीं आज्ञा को, जिसे परमेश्वर ने मूसा के हाथ के द्वारा इसराइलियों को दिया था, पहला से चौथी आज्ञा का सारांश है परमेश्वर प्रेम के बारे में। 5वीं से 10वीं आज्ञा का सारांश है पड़ोसी प्रेम के बारे में है। इसलिए प्रेम महत्वपूर्ण है। और हम यदि बाइबल में देखते हैं प्रेम के बारे में, ये कई प्रकार के प्रेम की चर्चा करता है। लेकिन हम यदि इसको साधारण रूप से भाग करेंगे, ईश्वरीय प्रेम, सांसारिक प्रेम, इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। परंतु इसके अलावा बाइबल में कुछ प्रमुख प्रेम की चर्चा करता है। उसमें सबसे पहले जो एक आता है, वो कहता है एरॉस। एरॉस ये रोमांटिक प्रेम है, जो कि यूनानी एक देवता था जिसका कामदेव के नाम से जाना जाता है। ये यौन सुख या शारीरिक सुख को ये दर्शाता है। और इस प्रकार की प्रेम के बारे में कहता है पहला कोरिन्थ उसका आप देखिएगा 7 अध्याय 8-9 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, यदि जो अविवाहित रहना चाहता है अविवाहित रहे, परंतु यदि कोई कामातुर रहता है उसके लिए अच्छा है कि वैवाहिक जीवन व्यतीत करे। यानी वैवाहिक जीवन के अंदर में इस प्रकार की प्रेम की ज़्यादा महत्व इसका है। दूसरे प्रकार का है स्टॉर्ज। ये इस प्रकार की है पारिवारिक प्रेम के बारे में चर्चा करता है, जैसे माता पिता के बीच में, बेटा बेटियों के बीच में, भाई बहन के बीच में, एक दूसरे परिवार के लोगों के बीच में। तीसरा प्रकार की जो कहता है वो तो कहता है फिलिया, और ये मित्र या दोस्तों के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। और चौथा जो है आगापे, ये निस्वार्थ प्रेम है, इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है, ये ईश्वरीय प्रेम को दर्शाता है। और इस प्रेम की महानता के बारे में बाइबल में बार बार चर्चा आता है। और आप में हर एक इंसान में इस प्रकार के निस्वार्थ प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वार्थी प्रेम क्षण भर में बदल जाता है, भय को भय से अलग कर देता है निस्वार्थता। और इस प्रकार के महान प्रेम कभी भी ऐसा नहीं करता है। और प्रेम के विषय में जब देखते हैं आज का वचन में, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार जो लेखक है उसी ने इस पहला यूहन्ना का पत्री को, दूसरा यूहन्ना के पत्री को और तीसरी पत्री को भी लिखा। और हम जानते हैं कि यूहन्ना जो था यीशु का शिष्य था और इफिसुस का रहने वाला था। और जब तक वो उनके पास में मरियम थी तब तक वह उनको देखभाल किया। उसके बाद में सेवकई में काफ़ी मन लगाया, और सेवकई में काफ़ी यहाँ वहाँ किया सेवकई। उसके चर्चा हम यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे, परंतु एक बात है, उसे मार डालने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि सताहट शुरू हो चुका था मसीहियों के प्रति। उसमें से यूहन्ना भी नहीं बच पाया, और यूहन्ना को एक खौलते हुए, उबालते हुए तेल में डाल दिया गया। और वो उस जगह पर होता है, इफिसुस में एक कोलोसियम था जो अखाड़ा या ग्राउंड था कहिए, और वहाँ पर दर्शकों के बीच में उसको लाया गया और खौलते हुए जो तेल था उसमें उसको डाला गया। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको बचा लिया। और कहा जाता है कि जितने दर्शक लोग कोलोसियम में उपस्थित थे, इस अद्भुत घटना को देने के बाद में यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए। जो भी हो, परंतु सम्राट जो था मसीहियों को सताने में लगा हुआ था। इसके माध्यम से जबकि तेल में नहीं मारा, उसको पतमोस टापू में भेज दिया जाता है यूहन्ना को। और कुछ साल के बाद में वहाँ से रिहा होकर फिर से वो आता है। आने के बाद में इस पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा पत्री, तीसरा पत्री को लिखते हुए हम पाते हैं। लगभग 85 से 95 ईस्वी लगभग में लिखा गया माना जाता है,
क्योंकि यूहन्ना का मृत्यु लगभग 100 ईस्वी में हो जाता है और वह साधारण मृत्यु के माध्यम से इस जीवन को त्याग देता है। उसका कब्र इफिसुस में ही रखा गया। हाँ, जो भी हो, परंतु आज हम चर्चा करेंगे प्रेम महत्वपूर्ण क्यों है इस शीर्षक पर। पहला पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आज का वचन में ही कहता है, जो पहला यूहन्ना 4:7-14 में हम देखते हैं 8वां पद में, परमेश्वर प्रेम है और इस कारण से आप में मुझ में भी प्रेम होना जरूरी है। और यहाँ साफ साफ कह दिया, उसने हमसे पहले प्रेम किया और जब हम पापी ही थे, नष्ट होने ही थे, तब उन्होंने अपना प्रेम के कारण से आपको मुझे बचाया। हम नष्ट होने वाले थे, मरने वाले थे। पहली घटना को देखिए, आदम हवा को परमेश्वर ने आदन की वाटिका में रखा और उनको कहा कि इस पेड़ का फल को मत खाना जो बीच में था, जिस दिन फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन आप देखते हैं आदम और हवा ने उस पेड़ का फल को खाया लेकिन मर गए नहीं, परमेश्वर ने मरने ही नहीं दिया। हाँ, हम कह सकते हैं उनका आत्मिक रूप से मृत्यु हो गई, लेकिन शारीरिक रूप से भी सो मरना ही था। ईश्वर ने कहा दिया था मर जाओगे और नहीं मारे। असल में ईश्वर ने उनके लिए व्यवस्था किया। देखिए, जैसे उन्होंने पाप किया, उन्होंने एक भेड़ को मारता है। भेड़ ये यीशु मसीह का दर्शन था, जो कि नए नियम में यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरने वाला था, उसी का प्रतीक स्वरूप था। और उस भेड़ का जो चमड़ा होता है, उसी चमड़े से उनके लिए अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। देखिए, उनके लिए लहू बहाया गया, मेमने को मारा गया। ये यीशु मसीह का ही प्रतीक था, जो पापियों के लिए अपना लहू बहाने वाला था। इसलिए ईश्वर ने मरने नहीं दिया, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हर एक बेटा बेटी से माता पिता प्रेम रखते हैं और नहीं चाहते हैं को मर जाए, उनका पैर टूट जाए, वो कुछ हो जाए। उनको बचाने का ही सोचते हैं, उनके भलाई के बारे में। बहुत कम माता पिता ऐसा नहीं सोचते हैं, वो अलग बात है। परंतु माता पिता का स्वभाव जो है, बच्चों से प्रेम रखता है, किसी भी हाल से उनको बचाने का। आज का इतवार का नाम रखा गया जुबिलते, और जुबिलते का 2 अर्थ होता है। पहला जुबिलते का अर्थ है ललकारो। ललकारो का 2 अर्थ होता है, आप देखिएगा। पहला है जब कोई राजा जीत हासिल करता है, उसका जय जयकार प्रशंसा किया जाता है, ये ललकार की बात है, जीत के कारण से। और दूसरा ललकार किया, अपने शत्रु से लड़ने के लिए ललकार किया जाता है, आओ हम लड़े। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं पहला ललकार जो जीत हासिल के लिए यीशु मसीह ने पाप की शक्ति पर जय पाया, क्योंकि हम पाप के से हार चुके थे। बाइबल कहता है, यूहन्ना 8:34 में कहता है, जो पाप करता है पाप का दास या गुलाम बन जाता है। आप और हम जो संसार के लोग थे, पापी होने के नाते उसका गुलाम बन चुके थे। उससे छुटकारा पाना अपने हमारी बस की बात नहीं था। यीशु मसीह ने पाप की शक्ति पर विजय पाया। यीशु मसीह ने, आप देखिए, शैतान पर विजय पाया। यीशु मसीह ने, देखिए, मृत्यु पर विजय पाया और जीत हासिल करके तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग को भी चले गए। उस जीत के कारण से हमें उसका जय जयकार प्रशंसा करना चाहिए, इसलिए ललकारे का। और दूसरा जो ललकार है, शत्रु जो है, जो शैतान है, हमारा विरोधी है, वो नहीं चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में बने रहे। वो चाहता है कि हमें उससे अलग कर दे। इसलिए पौलुस एक जगह कहते हुए हम थे, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। वो सवाल करते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं, कोई भी अलग नहीं कर सकता। आपको मुझे भी पौलुस के समान कहने की आवश्यकता है। देखिए, परमेश्वर ने अपना प्रेम को यीशु मसीह के माध्यम से आपके मेरे लिए दर्शा दिया है। इसलिए आपका मेरा कर्तव्य उसका ललकार का जय जयकार महिमा प्रशंसा करना है, क्योंकि मनुष्य को बनाने के पीछे ईश्वर का एक उद्देश्य ये है था कि मनुष्य के जीवन का परमेश्वर की महिमा हो। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है, यशायाह 43 अध्याय का 7 पद और 21 पद में कहता है, मनुष्य को मैंने क्यों बनाया? परमेश्वर की महिमा के लिए। देखिए, चीज़ वस्तु जो कुछ भी बनाया, एक कपड़ा जो बनाया गया, कुछ उद्देश्य लेकर बनाया गया। ये जो बाइबल के पुस्तक छपी गई, उस उद्देश्य लेकर बनाया गया। जो कुछ हम देखते हैं, ये पर्दा जो है उद्देश्य लेकर बनाया, यानी बनाने वाला कुछ उद्देश्य लेकर बनाया। आपको मुझे जो बनाने वाला ईश्वर है, उसने भी कुछ उद्देश्य लेकर बनाया। और उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा हो। सवाल उठता है, क्या आपकी मेरे जीवन का परमेश्वर की महिमा हो रही है? सोचने की बात है। यदि नहीं हो रहा तो गड़बड़ की बात है। हमारा आपके मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। पहला कोरिन्थ 10 अध्याय 31 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, माने जीवन में जो कुछ भी करो,
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे खरीद लिया। पहला कोरिन्थियों 20 के अनुसार दाम देखा तुम मोल लिए हो गए, तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के हो गए हो। ईश्वर के होने के नाते उसी के महिमा के लिए हमें जीना है कहता है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं चाहता है, ईश्वर का महिमा करना नहीं चाह। लूसीफर के विषय हम जानते हैं, ईश्वर की महिमा करना नहीं चाहे, स्वयं महिमा चाहता था, प्रशंसा चाहता था, और इस कारण से स्वार्थ से ईश्वर ने उसे गिरा दिया। और जो लोग आज ऐसा चाहते हैं, अपना प्रशंसा, अपना बड़ाई, अपना महिमा चाहते हैं, वे लोग लूसीफर के उस ग्रुप के हैं। कई लोग आज नहीं चाहते हैं, जो कि करना चाहिए। मैं एक व्यक्ति के बारे में कहना चाहूँगा, इतिहास में वर्णन है, फ्रांसिस उंगेमा। ये कहाँ का प्रेसिडेंट था? द रिपब्लिक ऑफ इक्वाटोरियल गिनी कहता है, द रिपब्लिक ऑफ इक्वाटोरियल गिनी का राष्ट्रपति था। और ये लगभग 1968-69 में ये राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद मनो अपने आप को ईश्वर समझने लगा, और लोगों को जिसको चाहे उसको मार डालने लगा। स्कूलों को बंद करने, शिक्षा के प्रति नफरत था उसको, शिक्षकों को मार डालना, स्कूलों को बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने चर्च को भी बंद कर दिया। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को लोगों के सामने कहा, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही उपासना करो। कुछ साल के बाद में वो व्यक्ति पकड़ा गया अपने भतीजा के द्वारा, और उसका कोर्ट में डिसाइड किया गया 101 बार फांसी की सज़ा दिया जाए। किसी व्यक्ति को एक बार फांसी की सज़ा देने से तो मर जाता है, 101 बार फांसी की सज़ा दिया जाए। एक ही बार में मर गया, परंतु गोलियों से उसको छलनी कर दिया गया। देखिए, अपने आप पर घमंड करने, अपने आप को ईश्वर बनाने, प्रशंसा पाना चाहे, ये विनाश को लाता है। इससे पहले भी मैं एक बार एक राजा के बारे में चर्चा किया था, हेरोदेस अग्रिपा प्रथम। ये कौन था हेरोदेस अग्रिपा प्रथम? ये हेरोदेस महान का पोता था, और एक बार कैसरिया के लिए टूर के लिए गया हुआ था। और कैसरिया जैसे पहुंचा, लोगों ने कहा राजा हमारा महान है, और उनको कहने लगा आप ईश्वर हो। तब उन्होंने मान लिया, ठीक है मैं ही ईश्वर हूँ, और अपने आप को लोगों के सामने कहने लगा मैं ईश्वर हूँ, मेरी उपासना करो, मेरी प्रशंसा करो। कुछ ही दिन में बीमार हो गया, 1 सप्ताह के अंदर में मर ही गया। देखिए, अपने आप को बड़ाई करना, अपना प्रशंसा चाहने वाला, हमारा प्रशंसा ईश्वर को होना चाहिए, जो बाइबल कहता है, अपना स्वयं का नहीं। कई लोग ऐसा नहीं व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया, आपको मेरे खातिर अपने बेटा को इस दुनिया में भेजा, जिसने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। ये महान प्रेम के कारण से हुआ, इसी को दर्शाता है। कई लोग इस प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हर एक कोई समझे और यीशु को उद्धारकर्ता जो स्वीकार करे, और जीवन को जो नाश हो रहा है उससे बचा सके। मैं जॉन वेस्ली, जो परमेश्वर का दास है, उसके जीवन के घटना को पढ़ रहा था। वो अपने जीवन के घटना को कहता है, जो कि इंग्लैंड का व्यक्ति था। एक दिन रात के समय में यात्रा कर रहा था, अचानक से हाईवे में उसको रोक लिया जाता है, और उनके सारे पैसों को छीन लिया जाता है। लेकिन जिसने भी छीना उससे कहा, एक दिन समय आएगा तू पछतावा करेगा, और जब तू सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, प्रभु के पास लौट जाना चाहिए, उस दिन तुम स्मरण करना, यीशु का लहू तुम्हारे सब पापों को धो डालेगा, और उस दिन लौट कर आ जाना। वो ऐसे तो कह दिया था। कुछ साल बीत के एक दिन चर्च से जब निकल रहा था जॉन वेस्ली, एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, आप मुझे पहचान रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, एक दिन कुछ साल पहले रात को मैंने आपको लूटा था, और आपने कहा था जब तुम पछतावा करो, प्रभु के पास आओ, स्मरण करो, यीशु का लहू तुम्हारे सब पाप धो डालता है। और मैं वापस लौट गया, पछतावा किया, अब मैं उस गलत जीवन को छोड़ चुका हूँ। देखिए, उस व्यक्ति जैसे वापस आया। प्रभु चाहता है संसार के हर एक लोग जो भी गलत रास्ते में प्रभु के पास लौटाओ। इसलिए यहेजकेल 33:11 में कहता है, मैं दुष्टों के मरने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ, कहता है। दुष्ट अपने चाल से फिरे, कहता है। और जो लोग पछतावा करके प्रभु के पास आते हैं, पहला जो 1:7 पद कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सिर्फ उसके लिए पछतावा और विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए आज हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके प्रेम में बने रहें।
क्योंकि प्रेम में जब बने रहेंगे, बाइबल का शिक्षा यीशु मसीह ने कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन कर। यूहन्ना 14 उसका 15 में कहता है, और यूहन्ना 14 का 23 में तो कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है उसके साथ आकर हम वास करेंगे। यदि ईश्वर, हम प्रेम में बने हैं, ईश्वर आपके मेरे साथ रहने के लिए आएंगे, और आपके मेरे साथ ईश्वर है, समझ लीजिए हम स्वर्ग को प्रवेश कर चुके हैं। पहला यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह है उसके पास जीवन है कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं, जीवन नहीं है कहता है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का उपस्थित है। आपका परिवार, मेरे परिवार प्रेम है, वहाँ ऊपर ईश्वर का उपस्थिति है। जहाँ प्रेम नहीं, ईश्वर का उपस्थिति नहीं होगा। दूसरी बात जो कहता है, ये हम एक दूसरे से प्रेम रखे कहता है। यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो कहता है। और एक दूसरे से प्रेम करने यीशु का नई शिक्षा भी था। दूसरी बार हम यूहन्ना 13:34-35 में पाते हैं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए, इससे पहले यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में शिक्षा नहीं दिया, जरूर कर पुराने नियम में भी शिक्षा दिया गया था, लेकिन यीशु मसीह फिर दोहरा रहा है और कहता ये नई आज्ञा। यीशु मसीह इसको बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट समझा, और इसलिए स्मरण दिला रहा है कि इस प्रेम में लोग बने रहें, चेले बने रहें, दूसरे लोग बने रहें। इस कारण से पुनः स्मरण करा रहा है, जो भी कि सीख चुके हैं फिर भी उनके दिमाग में डाल रहा है, ताकि प्रेम उनसे कभी भी अलग ना हो। क्योंकि प्रेम के बिना हम ईश्वर में हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाइबल यहाँ साफ साफ कहा दे रहा है, जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव प्रेममय स्वभाव है, उनका जीवन प्रेममय है। यदि हम कहेंगे मैं प्रेम रखता हूँ तो परमेश्वर में बने हुए हैं तो ठीक है। तो इसलिए कहता है, मैंने इस वचन को जब मनन कर रहा था एक घटना मुझे याद आया। साइकोलॉजी में एक चीज़ है, हम माता पिता जो भी हैं, बेटा बेटी जन्म लेते हैं, माता पिता गुण उनके साथ साथ चला जाता है। कई सारे अंश, कितना परसेंट जाता है अलग अलग बच्चों में अलग अलग परसेंट, परंतु माता पिता का गुण जो कि हेरेडिटी कहा जाता है, वंशानुगत, ये हमारे जीवन में आने लगता है। और ऐसे ही पशुओं का भी देख लीजिए, सांप, जब जहरीली सांप होगा उसका जो संतान उत्पन्न होगा उसमें भी वो जहर का अंश होगा। परमेश्वर से जो जन्मा है कहता है 7वां पद में, यानी कि परमेश्वर प्रेम है तो हम उससे जन्मे हैं, तो वो प्रेम का गुण आपके मेरे जीवन में भी होगा। यदि नहीं है और कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, ये तो सही नहीं है कहता है। यदि हम में प्रेम है, हम सच में परमेश्वर से जन्मे हैं, वचन जो कहता है, और परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए कि आप देखिएगा आत्मा का फल जो गलाती 5:22-23 में देखिएगा, आत्मा का फल में सबसे पहला फल प्रेम के बारे में चर्चा करता है। यानी जब विश्वासी लोग यीशु परिसर वो आत्मा का दान पाते हैं और उसका फल जो है प्रेम, पहला फल, उसके अलावा और सारे फल है। परंतु ये जिसके जीवन में है, दूसरों से भी प्रेम करेगा, दूसरों से प्रेम पर बातें करेगा, दूसरों से व्यवहार प्रेममय करेगा। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, दूसरों से प्रेम नहीं करेगा। ईश्वर से तो दूर की बात है, जिसे देखा है उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहा है, ईश्वर से क्या प्रेम रखेगा। और ऐसे लोग क्रूरतापूर्वक लोगों से व्यवहार करते हैं। आप एक घटना के बारे में सुना होगा, नाजी पार्टी के बारे में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हिटलर का नाम सुना है। और उस समय उन्होंने एक चीज़ उन्होंने शुरू किया, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि अपने जाति के लोगों को बड़ा करने, अच्छा करने, बेहतर करने के लिए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। और किन लोगों पर? यहूदी लोग, जो कि वहाँ कैंप में थे, ज़्यादातर यहूदी थे। और इनका डॉक्टर, साइंटिस्ट लोगों का एक दल बना दिया गया था, 23 लोगों का एक दल। और उन्होंने लोगों पर तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे। इस तरह के सुनने में भी डर लगता है, तब तो ये लोग कैसे करते थे, 30 प्रकार के एक्सपेरिमेंट। उसमें से एक दो मैं आपको चर्चा करूंगा। किसी व्यक्ति को जबरन बर्फ का पानी में डुबा के रखना, कितने देरी तक वो सहन कर सकता है, उसको देखने के लिए। ऐसे ही ठंडा हो के वो मर ही जाता है। एक्सपेरिमेंट करने वाले बहुत कम लोग जिंदा रहते थे, सब मर जाते थे।
और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या भी करते थे, एक आंख को जबरन काट दिया जाता और फिर से उसमें जोड़ दिया जाता। आजकल किसी का ऑपरेशन होता है तब व्यक्ति को बेहोश किया जाता है ताकि उस चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, ना देखे। लेकिन उस समय जिंदा ही ऐसे ही काटा जाता था और जोड़ने का प्रयत्न किया जाता था। किसी को ऊपर फेंका जाता और नीचे गिरता, वो लोग देखते कि वो कितना ऊपर से गिरने में वो मरता है, कितना ऊपर तक में वो सहन कर सकता। कई तरह के, किसी किसी को जबरन जहर दिया जाता है, कितना जहर का असर हो रहा है। काफ़ी सारे चीज़ ऐसा, किसी का एक आँख को निकाल के दूसरे आँख पर, दूसरे आँख को इस आँख में निकालता, जीवित आदमी का जबरन ऐसे किया जाता। ऐसे घड़ी में एक कान को काट दिया जाता और एक्सपेरिमेंट करता, काटने के बाद जोड़ने में कितना समय लगता है। काफ़ी सारे ऐसे क्रूरतापूर्वक, हम नहीं कह सकते इनके जीवन में प्रेम था। आज लोग सोचते हैं, ऐसे ही व्यवहार लोगों के करते हैं और सोचते हैं कि मैं प्रेम में हूँ। ऐसी बात ना सोचा जाए। और हम कहते हैं, हम यदि अपने परिवार के प्रियों से प्रेम नहीं रख रहे हैं, हम ईश्वर के विश्वास में भी स्थिर नहीं है, प्रेम में भी नहीं है। आज लोग देखिए, कई लोग अपने आप को बड़े शिक्षित मानकर दूसरों से निष्प्रेमतापूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। कई लोग, हम मैं इस कलीसिया कहूँ उस कलीसिया लोगों से निष्प्रेमतापूर्वक व्यवहार करें। ये मसीही गुण नहीं है। हम ईश्वर को जाना ही नहीं है, हम में ईश्वर का प्रेम नहीं, इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। जिसमें ईश्वर का प्रेम है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। 1 कुरिन्थ 13 अध्याय प्रेम का अध्याय है और उन्होंने कहा दिया, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है कहता है। बाइबल को कंठस्थ कर लो, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं, बेकार है कहता है। सारे भविष्यवाणी को जान दूं फिर भी मैं प्रेम न रखूं, बेकार है कहता है। इसलिए अपने जीवन से उन नफरतों को दूर करें, प्रेम में बने रहें। क्योंकि प्रेम का ऑपोजिट जो होता है, विपरीत होता है बैर रखना। और बाइबल कहता है 1 यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद में, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। बैर रखना ही हत्या के बराबर है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है कहता है। इसलिए प्रेम के विपरीत हम बैर भावना अपने मन में रखें, समझ लीजिए हम अनंत जीवन से वंचित हो गए हैं। और अनंत जीवन भी पाना चाहते हैं तो प्रेम में बने रहे। प्रेम में बने, ईश्वर को उपस्थिति होगा। आज परिवार में, कलीसिया में, समाज में इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए आइए, परमेश्वर ने हमसे प्रेम, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें और ईश्वर से प्रेम करें और प्रेम में बने रहें। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बातें किया होने दे पिता, ये हमारे जीवन में काम में आने पाएँ और हम प्रेम में बने रह सकें। हर एक के जो विश्वास में कमजोर, विश्वास पर दृढ़ स्थिर कर। जितने बीमार हैं उन सब उनके प्रति दया दृष्टि कर। यीशु के सामर्थ्य से हर एक रोगों को दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।